भरतपुर मुखर्जी नगर में आज मंत्री सुभाष गर्ग ने मीना समाज के छात्रावास की भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश के विकास में भागीदार बनाएं, डॉक्टर सुभाष गर्ग। भरतपुर के मुखर्जी नगर में क्षेत्रीय जनजाति विकास समिति द्वारा बनाए जा रहे मीना छात्रावास के नवीन भवन का तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्षों से विवादित जमीन को मीना समाज के छात्रावास की भूमि का अनुमोदन कर निःशुल्क पट्टा देकर ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस कार्य से मीना समाज के विद्यार्थियों को छात्रावास बनने के बाद अध्ययन करने में सुविधा होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रावास की रखी गई आधारशिला को बच्चों के भविष्य की आधारशिला मानते हुए समाज के बच्चों का भविष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के बच्चों को इस छात्रावास के निर्माण हो जाने के बाद आधुनिक सुविधाओं के साथ अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, ताकि भविष्य में युवा देश व प्रदेश क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनके नारे उठो जागो और संघर्ष करो के सिद्धांत को अमल में लाकर कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने मीना समाज से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं, जिससे युवा आगे चलकर देश व प्रदेश व समाज क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सकें। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं की सराहना करते हुए आमजन से आह्वान किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आप अपना व अपने परिवार का पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक दुर्घटना का बीमा भी शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के सभी वर्गों के लिए बिजली में बिल में छूट का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि बिजली का उपयोग जरूरत होने पर ही करें, बिजली बचाकर छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल में अनुदान में राजस्थान में अब तक 33 लाख उपभोक्ताओं ने फ़ायदा उठाया है, जिनका बिजली बिल शून्य आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.25 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने सौगात देते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का लाभ मिल सकेगा। मंत्री गर्ग ने कहा कि सभी समाजों को आपसी भेदभाव मिटाकर विकास के कार्यों में एकजुटता के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि भरतपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। अब भरतपुर जिले में विकास को गति दी जा रही है। आने वाले दिनों में भरतपुर विकास के क्षेत्र में अग्रणी होगा। उन्होंने मीना समाज द्वारा छात्रावास के लिए निर्माण के लिए समाज के सहयोग से धन एकत्रित करने की सराहना करते हुए विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मीना समाज द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का आह्वान करते हुए समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने की अपील की। इस अवसर पर यूआईटी सचिव कमल राम मीना ने कहा कि मीना समाज द्वारा छात्रावास के निर्माण के लिए देखा गया सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले क्षेत्रीय जनजाति विकास समिति के सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद्र कुमार मीना ने छात्रावास निर्माण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अंत में क्षेत्रीय जनजाति विकास समिति का आभार व्यक्त किया। आप सभी को विदित है कि विषम परिस्थितियां होने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा समाज की भावनाओं को ध्यान में हथेनी, रतिराम मीना, डॉक्टर करण सिंह मीना, महिपाल, राम सिंह हाड़ोली, देवेंद्र प्रताप सिंह, निहाल सिंह कामा, शिव स्वरूप, हरकिशन चक मीना, मुकेश मीना सवेला, बाबूलाल बनवारी लाल, पूरन सिंह, सरपंच कन्हैया लाल, हरलाल बिक्की, जीएस मीना, आरपी मीना, दामोदर मीना, धर्म सिंह, बनय सिंह पिचूमर, उदय सिंह, अर्जुन सिंह, हरिओम मीणा, पत्रकार कामा सहित कामा के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह का संचालन देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया।